Good morning, friends. I hope you all are fine. We are meeting after a little gap of the Sarah vacation. So, I hope you have enjoyed a lot. So, again, I am here with a new topic from the grammar portion that is entitled as idioms. आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कुशल पूर्वक होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो है ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईडियम्स लेकर के आया हूँ और आज ईडियम्स के बारे में समझेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर इसको यूज़ करने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज ईडियम्स को। तो जैसा कि मैं पिछले सभी क्लासेस में जो है हर एक टॉपिक जो उठाता हूँ उसके जो टर्म्स होते हैं उसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग बताता हूँ। तो आज का टॉपिक जो ईडियम्स है उसमें हम देखते हैं कि यह कहाँ से आया हुआ वर्ड है, चूँकि ये हर भाषाओं में जो है ये टर्म होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्रीक भाषा का ही ये टर्म हो। स्पेनिश है, लैटिन है, जर्मन है, रशियन है, जितनी भी भाषाएं हो सकती हैं उसमें अलग अलग जो हैं इसकी मीनिंग होते हैं। तो चूँकि मैं शुरू से ही जो है ग्रीक टर्मिनोलॉजी को ही लेता हूँ, तो इडियम्स को जो जब हम ग्रीक टर्मिनोलॉजी से लेते हैं तो इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है इडियोमा। इडियोमा का मतलब होता है पिक्यूलियर और यूनिक फ्रेजिंग, मतलब कि आपका जो वाक्यांश है वो बहुत ही अनोखा अजीब तरह का लगेगा जब इसको आप यूज़ करेंगे। तो जब इसका हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है कि एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। मतलब कि ये इस जो अभिव्यक्ति होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, उसका मीनिंग जो होता है उसके अलग अलग शब्दों के अर्थों के बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब कि ये जो जितने भी इडियम्स होते हैं जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं उसमें होता क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो भी वर्ड्स जो होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, उसके अलग अलग अर्थ को लेंगे तो उसकी मीनिंग जो है आपको क्लियर नहीं आएगी। तो वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसका एक स्पेशल मीनिंग ही है और उस मीनिंग के आधार पे ही जो है हम जो है उसको समझते हैं और अपने जो है कन्वर्जेशन में, अपने ग्रामर में या अपने स्पोकन में जो है उसको यूज़ करते हैं, उसको लिखते हैं, बताते हैं, समझते हैं। चूँकि ये जो मुहावरा शब्द है जो है ना, ये अरबी का शब्द है और अरबी में जो है इसका मतलब ही होता है उत्तर देना, बातचीत करना। तो ये सब जो जितने भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिए हैं ये बातचीत के क्रम से ही निकला हुआ है। मतलब एक तरह से अगर इसको हम रिलेट करें तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ही निकले हुए सारी चीज़ें हैं। जैसे जब हम एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो जैसे यहाँ पर है स्पील द बीन्स। बीन्स हम जानते हैं कि एक तरह की सब्जी होती है जिसके अंदर कुछ दाने होते हैं। तो स्पील द बीन्स का मतलब होता है टू लेट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिकम नोन। मतलब होता है इसका कि भेद खोलना। मतलब यहाँ पर ये जो हम देखते हैं तो स्पील द बीन्स का मतलब होगा कि बीन्स को फैला देना, लेकिन इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का भेद खोल देना। जैसे बीन्स है उसका कवर होता है, उसके भीतर जो है 4 दाने हैं कि 5 दाने हैं कि 10 दाने हैं हमको नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही उसको पील आउट करते हैं तो उसके अंदर के दानों के बारे में, वो सड़ा है कि सही है, वो सब समझ में आता है। मतलब क्या है कि इसको जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके जो है याद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये इडियम्स जो होते हैं बहुत जल्दी याद होते हैं और ये जो है हमारे एक्सप्रेशन को जो है बिल्कुल ही एक अलग ही रूप देते हैं। चूँकि जब इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि इडियम्स आर स्पेशली यूजफुल बिकॉज दे गिव यू अ न्यू क्रिएटिव वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मतलब जब आप इसको यूज करते हैं ना तो ये आपको जो है एक अलग तरह का ही रचनात्मक तरीका प्रदान करते हैं अपने को अभिव्यक्त करने का। जैसे मान लीजिए आपको कहना हो कि यू आर राइट, आप सही हो, तो इसकी जगह पर आप ये मत बोलिए कि यू आर राइट। अगर आप इसको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के थ्रू बोलेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि यू हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब तुमने जो है सिर पर जो क्या किया, कीला गाड़ दिया। मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को समझाते हैं, किसी बात को किसी को, तो हम कहते हैं ना कि ये बात भेजे में घुसी कि नहीं, तो कहता कि हाँ, मतलब कि वो बात एकदम सही समझ में आ गई और सच समझ में आ गया। मतलब क्या है कि वो बात एकदम क्या है, एकदम परफेक्ट है, सही है। तो उसी तरह से होता क्या है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारे एक्सप्रेशन को, व्यक्ति को जो है एक अलग ही टिंज, एक अलग अलग ही रेसिपी और एक तरह से अलग ही टेस्ट प्रदान करता है। आइए देखते हैं जो है नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना।
तो ये एक स्टोरी से निकला हुआ है कि एक बिल्ली जो थी वो चूहों को खा जाती थी, तो चूहों के बीच में फैसला हुआ कि आखिर कौन सा चूहा जो है वो बिल्ली के जो है गले में घंटी बांधेगा। तो किसी ने उतना हिम्मत नहीं किया कि उसके गले में घंटी बांधे। तो वहाँ से निकला हुआ ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मीनिंग होता है कि टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, मतलब कि जो होता है व्यक्तिगत जो है खतरा मोल लेना, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू मिस द बस। मतलब होता क्या है कि सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग एट अ बस स्टॉप एंड यू आर वेटिंग फॉर योर बस। आप एक बस स्टॉपेज पे खड़े हैं, अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस, यू लूज द लास्ट बस, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो जब आपका बस छूट जाता है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप अपने गंतव्य तक चले जाएं। तो इस वहीं से निकला हुआ शब्द है। इसका मतलब होता है टू लूज द लास्ट चांस व्हेन इट कम्स, कि आपके पास कोई अवसर आता है और आप उस अवसर को क्या करते हैं, खो देते हैं। तो मतलब होता है मिस द बस का मतलब होता है लूजिंग द अपॉर्चुनिटी वट एवर कम्स टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू टेक अ बैक सीट, मतलब पिछली सीट पर बैठना या पिछली सीट लेना। इसका मतलब होता है क्या, टू हैव आर एज्यूम सेकेंडरी पोजीशन आर स्टेटस, मतलब द्वितीय की स्थिति या निम्न स्थिति में अपने को फील करना। सपोज दैट यू आर एन एवरेज स्टूडेंट्स एंड यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू कम ऑन द फ्रंट सीट। आपके अंदर हमेशा एक इन्फीरियरिटी की फीलिंग होती है, तो आप जो है आगे की सीट पे बैठते नहीं हैं, और जब भी आते हैं क्लास में, भले ही आप पहले आ जाते हैं, आप जा करके पीछे की सीट पर बैठते हैं। मतलब मेंटली यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ दैट यू हैव टू टेक सेकेंडरी पोजीशन, कि आपको हमेशा जो है बैक सीट पे ही बैठना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एट स्नेल स्पेस, मतलब कि घोंघे की चाल पर या घोंघे की चाल की तरह। मतलब क्या है कि वेरी स्लो। हम सभी जानते हैं कि घोंघा का जो चाल होता है वो कितना धीमा होता है, तो वहीं से निकला हुआ ये इडियम्स है, मतलब कि बहुत ही धीमा। Suppose that I make a query in the class that how is your study going on students, then I don't get any answer from any of you, then I say that oh I understand it is going on at snail pace। अच्छा, हमको समझ आ गया कि तुम लोग की जो पढ़ाई है बहुत ही धीमी है, बट वन ऑफ यू stand up in the class and just answer me that no sir it is not going on at snail pace but it is in full swing। तो उसमें से जो है एक बच्चा खड़ा होता है तो बोलता है कि नहीं सर, यह बहुत धीमा नहीं चल रहा है, यह बहुत ही जोरों पे चल रहा है। तो अगला मैंने जो इडियम्स लिया है वो है इन फुल स्विंग, मतलब एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब पूरे जोरों पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये जो है हमारे जो है डे टू डे लाइफ में जो हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहीं से कहीं कहानियों से, कहीं हमारे व्यक्तिगत अनुभव से, कहीं कुछ चीज़ों से जो है ये सारी चीज़ें आई हैं, जो कि हम जब अपने लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज का जो टिंज है वो बिल्कुल क्या करता है, बदल देता है, उसका फ्लेवर ही चेंज कर देता है। तो ये हमारे जो है स्पोकन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अपने खुद के एक्सप्रेशन के लिए, अपने खुद के बेटर स्पोकन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब आप अपनी भाषा में कुछ अलग ही रंग लाना चाहते हैं तो इन सब इडियम्स को याद करिए और उसको जो है यूज़ करिए। तो ये हर पर्सपेक्टिव से जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आज के क्लास में आप लोग जो है इसको समझे होंगे और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे। क्योंकि मैं अगले क्लास में जो हूँ कुछ और भी 25, 30, 40 जितने भी आ सकते हैं एग्जाम्पल, जो कि पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में कुछ कंपटीशन में पूछे हैं, उसको ला करके आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो। तो आशा करता हूँ कि आज के क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और समझा। तो इसी तरह फिर मैं अगले क्लास में जो है उन सभी एग्जाम्पल के साथ एक एग्जाम्पल कराने के लिए जो है आपके सामने फिर मैं आऊँगा अगले क्लास में। तब तक के लिए आज के क्लास को हम लोग जो है यहीं समाप्त करते हैं। सो हैव ए नाइस डे। आप लोगों ने इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।